गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल। आज आप लोग को इस लेक्चर में पार्टनरशिप अकाउंट चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का दो प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। इसमें सिर्फ जर्नल एंट्री लिखना है। ट्रांजैक्शंस गिवन है, क्वेश्चन में ट्रांजैक्शंस दिया हुआ है। उस ट्रांजैक्शन का डिसोल्यूशन में क्या जर्नल एंट्री होगा, उस जर्नल एंट्री को सोच के सिर्फ जर्नल एंट्री लिखना है। ठीक है, कोई इसमें अकाउंट लेजर वगैरह नहीं बनाना है। ट्रांजैक्शंस आर गिवन, ओनली जर्नल एंट्री इज टू बी पास्ड। ठीक है, ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन रख दिए, यहां से हम लोग जर्नल एंट्रीज लिखेंगे। बोला है व्हाट जर्नल एंट्रीज वुड यू पास for the following transaction on the dissolution of firm of partner X and Y who were sharing profit and losses in the ratio 5:4। जर्नल एंट्री सोचना है। जैसे रोमन 1 देखिए पहले, ए टाइपराइटर कंप्लीटली रिटेन ऑफ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट वाज सोल्ड फॉर ₹1200। टाइपराइटर हम लोग का एसेट्स है। कंप्लीटली रिटेन ऑफ कहने का मतलब वो बैलेंस शीट में था नहीं, दैट इज अनरिकॉर्डेड एसेट था। उसको 1200 रुपये में बेच दिया गया तो पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1200 रुपया। अगर हम लोग कोई एसेट्स बेचते हैं तो हम लोग के पास पैसा आएगा, ठीक है, तो उसको डेबिट कर देंगे और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। बीइंग टाइपराइटर सोल्ड, बस। ठीक है, अब यहां पे 2 नंबर देखिए, स्टॉक 18,500 का था जिसको हम लोग रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर चुके हैं। तो सिस्टम होता है जितना एसेट्स होता है सारा रियलाइजेशन का 2 में ट्रांसफर हो जाता है। तो स्टॉक जो 18,500 का था ऑलरेडी रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो गया। इसको एक्स टेकन ओवर किया है 15,000 में। ये हुआ एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर्स। तो जो पार्टनर ले जाएगा उसका कैपिटल डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट है 15,000। बीइंग स्टॉक टेकन ओवर बाय एक्स। ठीक है, अब देखिए नंबर 3, क्रेडिटर जो 14,000 का था ऑलरेडी रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो चुका है। क्रेडिटर एक लायबिलिटी है, जब रियलाइजेशन में ट्रांसफर किए थे तो बाई में लिखे थे। अब उसको हम लोग 13,000 पेड करेंगे, पैसा पे करेंगे तो रियलाइजेशन का 2 में जाएगा, टू बैंक। तो एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 13,000 बीइंग अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। ठीक है, क्रेडिटर को पैसा दे दिए। नंबर 4 को देखिए, डिसोल्यूशन एक्सपेंस है, रियलाइजेशन एक्सपेंस बोलते हैं इसको। कौन पे किया है? वाई। नॉर्मल अगर एक्सपेंस पे किया जाए तो रियलाइजेशन में लिखते हैं टू कैश या बैंक, लेकिन यहां पेड बाय वाई है तो रियलाइजेशन में टू वाई कैपिटल। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट being dissolution expense paid by
Y, being dissolution expense paid by Y 800। तो ऐसे करके 4 एंट्री हुआ। नंबर 5 देखिए, ए बिल्स रिसीवेबल फॉर 9000 अंडर डिस्काउंट डिजोनर हो गया। अगर बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड है तो वो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी होता है। उसके डिजोनर के केस में हम लोग को पैसा पे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हुआ एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी का हम लोग पेमेंट करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो हम लोग एक कंटिंजेंट लायबिलिटी का पेमेंट किए जो बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड के नाम से है। तो पैसा दिए, रियलाइजेशन टू बैंक बीइंग कंटिंजेंट लायबिलिटी पेड ऑफ, उसका हम लोग पेमेंट दिए हैं। इसके बाद देखिए नंबर 6 को देखिए, कोई वर्कमैन कंपेंसेशन फंड का बैलेंस है 10,000 और उसके अगेंस्ट में कोई लायबिलिटी नहीं है। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड के अगेंस्ट में कोई लायबिलिटी न हो तो वो पास्ट प्रॉफिट माना जाता है, अब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड या रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 पार्टनर में बांट देंगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। इसको ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ओल्ड रेशियो हम लोग का है 5:4। ठीक है, बीइंग वर्कमैन कंपेंसेशन फंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो 5:4। ठीक है, और देखते हैं नंबर 7 देखिए, द फर्म हैड ए ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 40,000। इससे कोई मतलब नहीं है, जो बुक्स में नहीं था, ये पॉलिसी वैल्यू है, डेथ होने पे पूरा पैसा मिलेगा। सरेंडर वैल्यू 12,000 है, इसका मतलब आज हम लोग को 12,000 रुपया मिलेगा। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी एक एसेट्स है, अनरिकॉर्डेड एसेट है, बैलेंस शीट में नहीं था, उससे कोई बात नहीं है। सेल आउट सरेंडर करने से पैसा मिला, एसेट्स बेच के पैसा मिला। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 12,000 मिला। बीइंग ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर्ड। ठीक है, और एक बचा हुआ है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने से प्रॉफिट या लॉस होता है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। यहां देखिए प्रॉफिट हुआ है 1,88,000, इसको हम लोग ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो लास्ट एंट्री हो रहा है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 1,88,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। बीइंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड। इसको हम लोग ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब ओल्ड रेशियो निकालना होगा। पहला का आया 104,444 188,000 83,556। ओके, ऐसे करके एक एक ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री रिकॉर्ड किया गया।
ट्रांजैक्शन को ध्यान से पढ़िए। अगर पैसा आ रहा है तो बैंक डेबिट, जा रहा है बैंक क्रेडिट, पार्टनर्स को कुछ मिलने वाला है तो कैपिटल क्रेडिट, अब पार्टनर कुछ ले लिया तो कैपिटल डेबिट। ठीक है, और एक प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ये देखिए आपके सामने एक प्रॉब्लम रख दी है। शैमसुल, सुनील और सतीश आर पार्टनर। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग आफ्टर वेरियस एसेट्स एंड थर्ड पार्टी लायबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। ये जो जर्नल एंट्री करना है, इसमें ये क्वेश्चन बता दिया है कि जो एसेट्स लायबिलिटी रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं वो हम लोग ट्रांसफर कर चुके हैं, तो आपको ट्रांसफर ऑफ एसेट्स लायबिलिटी का एंट्री नहीं सोचना है, डायरेक्ट उसको सेल का, टेकन ओवर का, सेटलमेंट का, इसी को सोचना है। एक नंबर, कोई ओल्ड टाइपराइटर था जिसको 3,000 रुपया में बेच दिया गया, तो एसेट्स बेचा तो पैसा मिला, तो बैंक अकाउंट डेबिट 3,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग टाइपराइटर सोल्ड इन कैश। ठीक है, टाइपराइटर बेचा, पैसा मिला, बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। 2 नंबर ट्रांजैक्शन, स्टॉक जो 60,000 का था, टेकन ओवर बाय शैमसुल एट ए डिस्काउंट ऑफ 30%। 60,000 का 30% निकालिएगा तो 18,000 होगा, माइनस करेंगे तो 42,000 होगा। तो इसका मतलब शैमसुल हमारा स्टॉक ले गया, शैमसुल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, being stock taken by Samsul at 30% less। क्लियर। ट्रांजैक्शन नंबर 3 को देखिए। टोटल क्रेडिटर 24 था, 2,000 का क्रेडिटर ट्रेसेबल नहीं है, तो 24 में से 2,000 तो भूल जाइए क्योंकि वो क्रेडिटर अनट्रेसेबल है, तो 22,000 बचा। अदर क्रेडिटर को जब पेमेंट देंगे तो 10% डिस्काउंट हो जाएगा, तो 22,000 का 10% होता है 2,200, तो 19,800 पेमेंट होगा। क्रेडिटर को पैसा देना है, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट to bank account 19,800, being amount paid to क्रेडिटर्स को पैसा हम लोग पे कर दिए। 24 में से 2 माइनस किए, 22 और 10% डिस्काउंट लेस कर दिया। नंबर 4 को देखिए। सुनील रियलाइजेशन एक्सपेंस पे किया 9,000 आउट ऑफ हिज प्राइवेट फंड, हु वाज गेट ए रेम्यूनरेशन ऑफ 15,000 फॉर कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन प्रोसेस एंड वाज रिस्पॉन्सिबल टू बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंस। हम लोग सुनील को 15,000 रुपया रेम्यूनरेशन के नाम से अलाउ किए हैं कि आप डिसोल्यूशन का वर्क संभाल दो, आपको हम लोग 15,000 रुपया रेम्यूनरेशन देंगे, लेकिन कंडीशन है एक्सपेंस आपको बियर करना होगा। तो जो एक्सपेंस 9,000 बियर हुआ वो सुनील का पर्सनल एक्सपेंस है, वो खुद बियर करेगा, उसका रिकॉर्डिंग नहीं होगा, लेकिन उसको हम लोग 15,000 इस वर्क का रेम्यूनरेशन अलाउ करेंगे, उसका एंट्री करना है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुनील कैपिटल अकाउंट।
बीइंग रेमुनरेशन और कमीशन, जो लिखिए अलाउड टू सुनील। सुनील को हम लोग रेमुनरेशन या कमीशन जो बोलिए। नंबर 5, सतीश हैड टेकन ए लोन ऑफ 40,000 फ्रॉम द फर्म विच वाज रीपेड बाय हिम इन फुल टू द फर्म। सतीश जो था वो 40,000 रुपया फर्म से लोन लिया था, आज वो पैसा दे दिया। कौन पैसा दिया? सतीश। हम लोग सतीश के तरफ से नहीं सोचते हैं, हम लोग फर्म की तरफ से सोचते हैं। फर्म को 40,000 रुपया मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू सतीश लोन अकाउंट, बीइंग अमाउंट ऑफ लोन रिफंडेड बाय सतीश या रिकवर्ड फ्रॉम सतीश। यहां पर हम लोग सतीश को लोन दिए हैं तो सतीश हम लोग को पैसा वापस कर दिया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दिए। लास्ट नंबर 6, ₹6,000 was recovered from a debtor which was written off bad in last year। ये एक अनरिकॉर्डेड एसेट है। अनरिकॉर्डेड एसेट का पैसा मिला, दैट इज पैसा मिला, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 6,000 बीइंग बैड डेट रिकवर्ड। तो ऐसे करके जो ट्रांजैक्शन था उस ट्रांजैक्शन को समझ के जर्नल एंट्री कर दिए। जर्नल एंट्री करने के पीछे लॉजिक हमेशा आप याद रखिए, अगर आपको पैसा मिलता है तो बैंक अकाउंट डेबिट, फिर दूसरा कोई क्रेडिट हो जाएगा। आप पैसा देते हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, कोई डेबिट और हो जाएगा। अगर पार्टनर्स किसी चीज को टेकन ओवर करता है तो कैपिटल डेबिट, लायबिलिटी अगर सेटल्ड बाय पार्टनर्स तो कैपिटल क्रेडिट। ऐसे करके जर्नल एंट्री करते जाएंगे, सारा एंट्री लिख देंगे। इसमें कोई लेजर, कोई आंसर नहीं करना है, ओनली जर्नल को रिकॉर्ड करना है। उम्मीद करेंगे आप लोग को समझ में आया होगा। तो जर्नल एंट्री का भी क्वेश्चन होता है डिसोल्यूशन में, जो 6 या 8 नंबर का एग्जाम में पूछा जा सकता है। जर्नल एंट्री के क्वेश्चंस में ट्रांजैक्शंस दिए हुए रहेंगे, आपको उस ट्रांजैक्शन को पढ़ के प्रॉपर एंट्री रिकॉर्ड करना है। उसके आगे उसके बाद में क्या एंट्री होता है इसके बारे में सोचना नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते आपको समझ में आया होगा। समझ में आता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रमोट कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।